बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमरिज्म कवर कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स पढ़ चुके हैं पूरा। हम लोग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कवर कर रहे थे। उसमें हम लोग 4 लिगेंड केस का सारा केसेस हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 लिगेंड केसेस का जितना भी था वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम लोग आज के क्लास में कवर करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अगर 6 लिगेंड रहेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग 6 लिगेंड केस का टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी हम 6 लिगेंड का बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि 6 लिगेंड में ज्योमेट्रिकल क्या पॉसिबिलिटी है और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का क्या पॉसिबिलिटी है। और ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करेगा कोई भी कंपाउंड, जब उसके पास पीओएस नहीं होगा। पीओएस का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो शो करेगा। ठीक है, तो पीओएस है। और इसके साथ में एक और कंडीशन आपको चेक करने बोला था कि आप सीओएस भी चेक कर लेना। तो एब्सेंस ऑफ पीओएस एंड सीओएस। सीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है जी? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बस ये दो चेक कर लेना। अगर दो चेक अगर नहीं है तो ऑलमोस्ट आप कंफर्म हो जाना कि आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है तो हम क्या बोल चुके हैं, उस कंपाउंड का दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो कंपाउंड जो होगा डी फॉर्म में होगा या तो कंपाउंड अपने एल फॉर्म में होगा। तो कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब उसका दो फॉर्म पॉसिबल है, आइदर डी फॉर्म या फिर एल फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान दोगे, तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आपको समझ में आना चाहिए कि 6 लिगेंड केस में आपका शेप कैसा होता है। तो आपको ध्यान देना, 6 लिगेंड केस में आपका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल शेप को हम अगर रिप्रेजेंट करें 6 लिगेंड से तो ऐसा कुछ होता है कि मेटल के अबाउट 6 लिगेंड का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर को मैं ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो 2 लिगेंड होगा जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ऊपर नीचे से आएगा, ये ऊपर और नीचे से है। ठीक है, तो ये 6 लिगेंड इस तरह से अप्रोच करता है। अब ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल फिगर यानी 6 लिगेंड केस को आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब ध्यान देना, इस फिगर में टोटल आपको 3 पेयर दिखेगा 180 का। जैसे यहाँ ध्यान देना, इसको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश किया हूँ, तो यहाँ जो स्मॉल ABCD है जो भी यहाँ फिगर में दिख रहा है आपको, ये सारा मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है, तो ये लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान दोगे, आप देखो यहाँ पे 3 पेयर दिख रहा होगा जिसमें 180 एंगल बना हुआ है। तो एक पेयर जो है, जो ए और बी मिलके एक पेयर बना रहा है, 180 का पेयर बना रहा है आपके सामने। ठीक है, सिमिलरली आप चेक करना, जो सी और डी है वो भी 180 का पेयर बना रहा है। ठीक है, और आप गौर करना, जो ई और एफ है वो भी आपके पास 180 का पेयर बना रहा है। ठीक है, जो ई और एफ होगा वो भी क्या है, 180 का पेयर बना रहा है। तो आपके पास 6 लिगेंड केस में यानी ऑक्टाहेड्रल शेप में 3 पेयर है जो 180 एंगल बना रहा है, 3 पेयर है जो 180 एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसका यूज क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करने वाले, ध्यान देना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो किसी भी 6 लिगेंड केस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम मेटल और 3 ब्रैकेट हम लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट में क्या होगा, तो दो लिगेंड हम लेंगे। कौन सा लिगेंड लेंगे, जो कि 180 का पेयर्स होगा। जैसे मान लें कि एक ब्रैकेट में लेंगे AB, एक में लेंगे CD और एक में लेंगे EF, यानी जो आपस में 180 एंगल बनाया हुआ है उन सारे लिगेंड को हम यहाँ डाल सकते हैं। यानी इस फिगर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें गौर क्या करना आपको है कि कोई भी दो 180 का जो पेयर लोग है ना, जैसे मान लें हम चूज कर रहे हैं CD एंड EF, तो कोई भी दो 180 का पेयर अगर आप चूज करते हो ना, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
मान लेते हैं कि हम एक चूज कर रहे हैं, सी डी चूज किए और एक ई एफ चूज किए, तो ये दो पेयर है, तो टू पेयर ऑफ 180, एनी टू पेयर ऑफ 180 को आप चूज करोगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड पेयर होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो ए और बी है, ये जो स्क्वायर बना रहे हो इस प्लेन के ऊपर नीचे है, ए ऊपर में है और बी नीचे में है, ये ध्यान देना आप। तो एनी टू पेयर अगर चूज कर रहे थे, यहाँ पे हम चूज किए थे क्या, सी डी एन ई एफ चूज किए, तो मेरा स्क्वायर बन गया, मेरा स्क्वायर बन चुका है। और स्क्वायर का जो प्लेन बना हुआ है, तो ए और बी क्या होगा, तो ए प्लेन के ऊपर में होगा और बी प्लेन के नीचे होगा, यानी जो थर्ड पेयर है उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज़ दिमाग में सेट करना। अगर मान लेते हैं आप चूज करना चाहते हो, अगर मान लें हम चूज करते हैं ए बी को एन सी डी को, तो ए बी सी डी अब चूज करो तो ए बी ये हो गया और सी डी ये हो गया, तो ए बी सी डी का जो प्लेन बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। तो ई एफ है इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर में है, इस प्लेन के ई और एफ जो है इस ए बी और सी डी जो प्लेन बनाया हुआ है उसके परपेंडिकुलर में है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप चूज करना चाहते हो ए बी और ई एफ को आप चूज करना चाहते हो, तो ए बी ई एफ मिलके ऐसा प्लेन बनाएगा, और सी डी जो होगा इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर में होगा। तो हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे कि कोई भी दो दो 180 का पेयर, 180 में जो दो पेयर है उसको जब तुम चूज करोगे तो तुम अपना क्या बना सकते हो, तुम अपना प्लेन बना सकते हो। और जो थर्ड पेयर होगा, तो जो थर्ड पेयर होगा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो हम लोग जब भी इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ब्रैकेट के फॉर्म में, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड्स होता है वो क्या होता है, आपस में 180 एंगल बनाए रखा हुआ होता है। आपस में क्या होता है, 180 के एंगल के फॉर्म में होता है। ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, अगर मान ले कि कोई अगर ऐसा लिखता है, इस ए बी को हम यहाँ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो गया, मान लेते सी डी को यहाँ लिख दिया और ए बी बाद में लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिखने से आपका फिगर सेम ही रहेगा, कोई फिगर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी ब्रैकेट को तुम कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और कोई और ऐसा लिखेगा कि ए बी अगर लिखा हुआ तो हम अगर हम बी ए लिख दें तो इसका मतलब कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है। आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ब्रैकेट के अंदर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ब्रैकेट को एक्सचेंज करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नो चेंज होगा, यानी ब्रैकेट के विद इन आप एक्सचेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान ले हम बोले कि इस ए को बी के पास पहुंचा दिए और बी को ए के पास पहुंचा दिए, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप फिगर को अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, 180 से घुमा दे रहे हो। अगर हम बोले ए और बी में अगर हम चेंज कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर, इसका मतलब क्या सिंपली है, हम फिगर को 180 से घुमा देंगे तो आपका ए पहुंच जाएगा बी के पास और बी पहुंच जाएगा ए के पास। इतना ही हो रहा है, तो इससे कोई आपका फिगर चेंज नहीं हो रहा है। बस फिगर में क्या हो रहा है, एक रोटेशन हो रहा है, एक रोटेशन होने वाला है बस। ठीक है, अब ध्यान देना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ब्रैकेट को चेंज कर दो पूरा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर वाले लिगेंड्स को आपस में चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज कब होगा, जब मान लो कि एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट से एक्सचेंज कर दें तो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ का ए है और यहाँ का मान लेते हैं एफ है, तो ए आ गया एफ के पास और एफ आ गया ए के पास, तो चेंज होगा। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं ऐसा करते हैं कि यहाँ का जो ए है उसको एफ के साथ इंटरचेंज कर दें तो फिगर चेंज कर जाएगा, तो फिगर चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो कब कब फिगर चेंज नहीं करता है, जब आप ब्रैकेट को पूरा चेंज एक्सचेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिगर में, और ब्रैकेट के अंदर वाले लिगेंड्स में अगर चेंज एक्सचेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दो ब्रैकेट के बीच में अगर एक्सचेंज करोगे ना तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा। तो दो ब्रैकेट के बीच में अगर लिगेंड एक्सचेंज करते हैं तो फर्क पड़ता है, तो आपका फिगर चेंज होता है, तो आपका फिगर चेंज होता है, ध्यान देना आप। अब ध्यान देना बच्चों लोग, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अब पॉइंट आता है
कि आपका जो फिगर है 6 लिगेंड का जो केस है उसमें पीओस कब एग्जिस्ट करेगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कब एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ बोला हुआ है टू एग्जिस्ट पीओएस, यानी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कब करेगा। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि किसी भी ब्रैकेट में, मान लेते हैं, ध्यान देना, सुन ध्यान से, अगर किसी मेटल के पास ऊपर नीचे लिगेंड सेम हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, बाकी प्लेन में कुछ भी हो, देखो जो जो लिगेंड तुम्हारे प्लेन में आ गया वो प्लेन में आ गया, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। तो बाकी यहाँ पे 4 लिगेंड कुछ भी हो, तो ये मेरे प्लेन में आ चुका है। तुम प्लेन ऐसा सोच सकते हो, तो अगर तुम हॉरिजॉन्टल प्लेन सोचोगे तो वहाँ पे लिगेंड कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज अलग अलग है, बट हम क्या देख रहे हैं, ऊपर में अगर 2 लिगेंड सेम हो गया, 180 एंगल पे 2 लिगेंड अगर सेम हो गया, तो अगर एक्स वाई जेड डब्ल्यू को तुम एक प्लेन में मानते हो तो ऊपर नीचे सेम सेम है। तो इसके इस फिगर में आपके पास एक पीओस दिख रहा है, आपको पीओस इसमें है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब 180 पेयर में 180 पेयर में अगर किसी भी 180 पेयर में दोनों लिगेंड सेम हो जाए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, पीओस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हम 180 पेयर को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो बोला गया है सिंपली कि अगर किसी भी एक ब्रैकेट में अगर बोथ लिगेंड सेम हो गया, इसका मतलब उस फिगर में पीओस पक्का है। ज़्यादा नहीं सोचना है, किसी भी एक ब्रैकेट में अगर आपका दोनों लिगेंड सेम हो जाए, इसका मतलब उस फिगर में पीओस एग्जिस्ट करता है, यानी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि ब्रैकेट में अगर लिगेंड सेम ना हो लेकिन 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल हो जाए, ब्रैकेट में लिगेंड सेम ना हो बट आपका 2 ब्रैकेट अगर आइडेंटिकल हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी है और यहाँ भी ए बी हो गया, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। इस फिगर में भी आपका पीओस होगा। कैसे होगा, ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, मान लेते हैं, और यहाँ ए है मान लेते हैं, यहाँ बी है, ठीक है, और ऊपर नीचे सी डी कर लेते हैं, ऊपर नीचे सी डी है मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट के अंदर 2 सेम नहीं है, सारा ब्रैकेट में अलग अलग लिगेंड्स है, बट यहाँ गौर करना कि 2 ब्रैकेट में क्या है, सेम ही चीज रिपीट कर रहा है, इन 2 ब्रैकेट क्या आइडेंटिकल हो गया है। उस केस में क्या होगा, अगर आप प्लेन ऐसा चूज करो, यानी आपको प्लेन जो है इसको बीच से काटे, यानी प्लेन जो है आपका सी डी से क्रॉस करेगा और इस फिगर को बीच से काट रहा मान लेते हैं, बीच से एकदम एग्जैक्टली। तो प्लेन का बस 1 डायमेंशन आपको दिखा पा रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर प्लेन ऐसा पास कर जाएगा, यानी इसको बीच से कट कर रहा है, तो यहाँ जो आपको ए दिख रहा है इसका जस्ट ए इमेज है यहाँ पे, और यहाँ जो बी दिख रहा है आपको इसका जस्ट इमेज यहाँ बी दिख रहा है आपको। तो ये जो बीच का जो प्लेन हम पास किए हैं सी डी के क्रॉस, वो आपका पीओस का काम करेगा, ये आपका पीओस का काम कर रहा है। इन्हें बोलना क्या चाह रहे थे, अगर आपका 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस केस में आपका सिस्टम में पीओस एग्जिस्ट करता है, पीओस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो 6 लिगेंड के केस में आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि कब का पीओस एग्जिस्ट करता है, जब आपके सेम ब्रैकेट में 2 लिगेंड आइडेंटिकल हो जाए, इन बोथ लिगेंड अगर सेम हो जाए सेम ब्रैकेट में, या फिर 2 ब्रैकेट क्या हो, आइडेंटिकल हो जाए, इन 2 ब्रैकेट में जो लिगेंड्स है वो सेम हो जाए, रिपीट कर जाए, ठीक है। तो 2 ऐसा केस है जहां पे आपका फिगर में पीओस होगा। अब ध्यान ना, जब भी पीओस होगा तो क्या होगा, सिस्टम ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिस्टम के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो पीओस का काम इसलिए कर रहे थे कि अगर पीओस सिस्टम अगर आप पता कर लोगे, तो अगर पीओस एग्जिस्ट करेगा, इफ पीओस एग्जिस्ट देन नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देना आप। अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमको देखना है कि पहले हम चेक कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे बात करेंगे, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल के बाद हम मूव करेंगे ऑप्टिकल पे। बात समझ में आ गया।
तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल डिस्कशन लोग पैरेलल करने वाले हैं। तो ध्यान देना, जितने तरीके से आप ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करोगे ना, जितने तरीके से आप ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करोगे उतना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करेगा। जैसे मान लें M6 का बात कर रहे हैं, तो M6 में देखो ब्रैकेट का एक ही पॉसिबिलिटी है लिखने का, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, हम बात करें MA5B का, तो MA5B में देखो ब्रैकेट में देखोगे तो बस सिंगल पॉसिबिलिटी है ऐसा लिखने का, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड केस का हम बात कर रहे हैं। थर्ड केस में MA4B2 टाइप है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, जो फर्स्ट केस है, जो सेकंड केस है, सारे में देखना, इसमें पीओस एग्जिस्ट करेगा, इसमें पीओस होगा, इसमें पीओस होगा। तो पीओस अगर होगा तो इसमें ऑप्टिकल भी नहीं होगा। पीओस अगर होगा तो इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ केस, अगला केस MA4B2 टाइप। तो MA4B2 टाइप में दो पॉसिबिलिटी है। एक ऐसा है, ब्रैकेट में देखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो MAABAB या फिर MAAANBB। तो ये दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटी है, दोनों अलग पॉसिबिलिटी है। तो इसको तुम गौर से देखोगे तो इस पॉसिबिलिटी को हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, MAAABAB। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी नीचे नीचे दिखाया हुआ आपको पास। ठीक है, MAAABAB। ठीक है, और नीचे वाला जो पॉसिबिलिटी है MAABB, तो यहाँ पे होगा MAANBB। ठीक है, तो नीचे वाला पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाया हुआ है। तो ध्यान देना, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऊपर वाले फिगर में ये जो है, जो नीचे ड्रॉ किया हुआ है, इसमें AB में एंगल कितना है, 90 है, यानी BB पास पास है, तो इसको बोलते हैं सिस फिगर, इसको बोलते हैं सिस फिगर। और नीचे वाला जो फिगर जो ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें देखना BB में एंगल 180 है, यानी BB दूर है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस फिगर। क्या बोलते हैं, ट्रांस फिगर। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो गया, इसको आप सिस एंड ट्रांस के फॉर्म में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो MA4B2 में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है, लिखा भी हो आपके पास। अब ध्यान देना, इन दोनों फॉर्म में अगर बोलेंगे ऑप्टिकल फॉर्म बताओ, तो पहला जो फिगर है सिस फॉर्म में चेक करना, आपका ब्रैकेट के अंदर दोनों आइडेंटिकल है, A और A है, तो इसका मतलब इसमें PO से एग्जिस्ट करता है। सिमिलर नीचे वाले फिगर में गौर करना, इसमें भी क्या होगा, आपका ब्रैकेट में दो सेम लिगेंड हो गया, मतलब इसमें PO से एग्जिस्ट करेगा। तो अगर PO से एग्जिस्ट करता है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो MA4B2 टाइप में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, बट ऑप्टिकल्स का बात करेंगे तो बोला ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, आप गौर करोगे MA3B3, तो MA3B3 में गौर करते हुए चलो आप लोग, तो MA3B3 में ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे तो दो पॉसिबिलिटी वो दिखेगा, AB एक पॉसिबिलिटी हुआ, और एक पॉसिबिलिटी होगा AABB ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी मतलब क्या होगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। जितना पॉसिबिलिटी होगा ब्रैकेट्स में उतना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, ऑप्टिकल का बात करेंगे तो इस फिगर में देखोगे AB मतलब देखोगे जो ब्रैकेट है वो रिपीट कर रहा है, सेम ब्रैकेट रिपीट किया, तो हम क्या बोलेंगे कि सेम ब्रैकेट अगर रिपीट करेगा तो इसके अंदर पीओएस एग्जिस्ट करता है, पीओएस होगा। सिमिलर नीचे वाला देखना, तो ब्रैकेट के अंदर देखोगे सेम लिगेंड हो गया AA, इसमें भी क्या होगा, पीओएस एग्जिस्ट करता है। तो अगर पीओएस एग्जिस्ट करेगा तो ऑप्टिकल क्या होगा, नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा, नहीं होगा। तो इसमें बस क्या होगा, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, एक केस इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसका जो ब्रैकेट बना है, इस ब्रैकेट को हम फिगर के फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको। तो AB यानी AB में एंगल क्या होगा, 180, तो इसका फिगर ऐसा बनेगा AB का, और यहाँ पे ABB, तो इसको ध्यान रखना, ये जो फिगर बना होना है, ये फिगर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये फिगर ऊपर में है। ठीक है, और AB का जो फिगर है वो नीचे बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। ठीक, अब गौर करना, ये जो AB में है, इसमें सारा A में एंगल आपस में 180 है, सारा एंगल 90 है, और सारा B में एंगल 90 है। ठीक है, इन आपस में क्या है, 90 एंगल इंक्लाइंड है। तो इस फॉर्म को बोला गया है फेसियल फॉर्म बोला गया है, यानी AB
को बोला गया, इस फॉर्म को बोला गया फेसियल फॉर्म, शॉर्ट में बोलते हैं एफएसी, शॉर्ट बोला गया है एफएसी। और नीचे वाले फॉर्म को ए बी बी एन ए बी वाले फॉर्म को ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको बोला गया है MER फॉर्म, मेरी डायगोनल फॉर्म। ठीक है, मेरी डायगोनल फॉर्म MER। ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो फेशियल फॉर्म एंड मेरी डायगोनल फॉर्म, बात समझ में आ गया। तो ये आपको कभी पूछ सकता है कि किस में फेशियल एंड मेरिडाइनल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो बोलोगे एग्जिस्ट करेगा MA3B3 टाइप में, MA3B3 टाइप में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब गौर करना कि इस टाइप में जो मेडिकल दो होगा और दोनों का दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको निकालना है आप लोग सॉल्व करोगे। अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन को दे रहा हूं मैं कि MA3BCD, ठीक है, MA2B2C2 एंड MA2B2CD, इन तीनों पार्ट में आपको काउंट करना है, फाइंड टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड टोटल आइसोमर्स, ये तीनों काउंट करना है तीनों केस में। ठीक है, तो फास्ट आप इसको सॉल्व करोगे। MA3BCD, यानी आपके पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में सेम चीज फाइंड करना आपको, तो ट्राई करो। देखो ज्योमेट्रिकल फाइंड करने का मतलब सिंपल क्या है ना, आप ब्रैकेट लिखो, जितना डिफरेंट तरीके से आप ब्रैकेट लिख पाओगे उतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्टिकल और टोटल फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब बस आप क्या करना, पहले आप ज्योमेट्रिकल फाइंड कर लो, तो तीनों केस का पहले ज्योमेट्रिकल फाइंड करो, मेरे को आंसर भेजो। ठीक है, उसका अगर जो जिसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वो ऑप्टिकली फाइंड कर लेंगे, इन टोटली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बच्चों ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास था MA3BCD का। तो MA3BCD में अगर आप ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हो ना, तो देखोगे तो ब्रैकेट लिखने का 4 पॉसिबिलिटी होगा। एम तो पहला पॉसिबिलिटी ब्रैकेट लिखने का ये होगा, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी। यानी टोटल आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हम बात करेंगे तो टोटल 4 आइसोमर्स होगा ज्योमेट्रिकल। जितना पॉसिबिलिटी ब्रैकेट में लिखने का होगा उतना आपके पास आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल कितना होगा, ये टोटल 4 होने वाला है। ठीक है, टोटल 4 होने वाला है। ठीक, ध्यान देना। अब इस 4 ज्योमेट्रिकल में मुझे ऑप्टिकल निकालना है, तो गौर करना, इस फिगर में पीओएस एग्जिस्ट करता है। इस फिगर में देखो 2 लिगेंड आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, पीओएस होगा। इसमें देखो 2 लिगेंड है तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, पीओएस होगा। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, पीओएस पीओएस होगा। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है उसमें गौर करना, उसमें ना ही किसी ब्रैकेट में 2 लिगेंड सेम है और ना ही आपका ब्रैकेट क्या है, आपका ब्रैकेट रिपीट कर रहा है। तो इस फिगर में कोई भी कंडीशन मैच नहीं करे, तो यहाँ पे क्या होगा, पीओएस नहीं होगा, यानी पीओएस इस फिगर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी में एग्जिस्ट करेगा, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जो लास्ट फिगर, लास्ट जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए हुए हैं, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और आपको पता है कि अगर आपका फिगर ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है तो उसको वो अपने 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो फिगर का डी फॉर्म भी पॉसिबल है, फिगर का एल फॉर्म भी पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब MA3BCD में टोटल 4 ज्योमेट्रिकल होगा, 2 ऑप्टिकल होगा, 2 ऑप्टिकल होगा। यानी लास्ट जो फिगर है उसका 2 फॉर्म होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं 2 ऑप्टिकल होगा। यानी इसका डी फॉर्म और इसके एल फॉर्म में रिलेशन क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर का, इसलिए क्या होगा, 2 ऑप्टिकल होगा, 2 ऑप्टिकल होगा। ठीक है, तो MA3BCD में क्या होगा, 4 ज्योमेट्रिकल, 2 ऑप्टिकल। बात करते हैं टोटल आइसोमर्स का, तो ध्यान उसको कैसे काउंट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आइसोमर हुआ,
ये आपका सेकंड आइसोमर हुआ, थर्ड आइसोमर हुआ, फिर लास्ट जो फोर्थ आइसोमर है उसका डी फॉर्म होगा और उसी का एल फॉर्म होगा। तो टोटल क्या होगा, आपके पास 5 पॉसिबिलिटी होगा। तो टोटल आइसोमर्स को अगर काउंट करते हैं तो हो जाएगा 5, ठीक है, हो जाएगा 5। बच्चों लोग Ma3BCD केस में कोई आप लोग दिक्कत नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, अगला केस है आपके पास Ma2B2C2। इस फिगर को, इस फॉर्मूले को अगर देखोगे तो उसमें ब्रैकेट अगर लिखते हो तो टोटल आपके पास ब्रैकेट लिखने का 5 पॉसिबिलिटी होगा, जो मैं लिख के दिखा दिया हूँ। MABBCC, MABABCC, ठीक है, MABCBC, MACBBAC, NACABBC, ठीक है। ये टोटल 5 पॉसिबिलिटी के पास है। और इस 5 पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, तो अगर ब्रैकेट का 5 पॉसिबिलिटी है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, 5 होगा। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पास 5 होगा, ठीक है। बात करते हैं हम ऑप्टिकल का, तो ध्यान देना, बात करें ऑप्टिकल का तो ध्यान दोगे तो अब ध्यान देना, MAB ऑप्टिकल में देखो इस पहले फिगर में POS एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि बोथ लिगेंड्स आर सेम। तो अगर POS क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोथ लिगेंड यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी POS होगा, यहाँ भी दोनों लिगेंड सेम है तो क्या होगा, यहाँ भी POS होगा। इस केस में यहाँ भी दोनों लिगेंड सेम है तो यहाँ भी क्या होगा, POS एग्जिस्ट करेगा। यानी चारों में क्या होगा, आपका POS एग्जिस्ट करने वाला है। जो लास्ट जो कंपाउंड है उसमें देखना, आपका कहीं भी 2 लिगेंड सेम नहीं है और ब्रैकेट भी सेम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो POS है एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ये फिगर क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा लास्ट फिगर। अब आपको पता है कि जो भी फिगर ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसका 2 फॉर्म होता है, एक फॉर्म D होता है, एक फॉर्म L होता है। यानी जो लास्ट फिगर है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। इसका मतलब आपके पास 5 ज्योमेट्रिकल होगा और 2 ऑप्टिकल होगा, 2 ऑप्टिकल होगा, ठीक है। तो 5 ज्योमेट्रिकल होगा, 2 ऑप्टिकल होगा। अगर हमको टोटल काउंट करना तो कैसे काउंट करेंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आइसोमर, फिर फिफ्थ का D फॉर्म एंड फिफ्थ का L फॉर्म। तो टोटल आइसोमर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे काउंटिंग करते हैं हम लोग। इसका अगर अगर डायरेक्ट आपको अगर करना है तो आप सारे पॉसिबिलिटी को भी याद कर लो। जितने पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर इसको आप जल्दी बनाना चाहते हो तो इसका शॉर्टकट यही रहेगा कि आप इसको जल्दी से आप याद कर लो, सारे पॉसिबिलिटी को भी याद कर लोगे, ठीक है। क्योंकि और कोई शॉर्टकट अगर फॉलो करोगे तो आप वो गलत कर दोगे, ठीक है। तो अगर इसको आपको जल्दी में सॉल्व करना चाहते हो तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना पॉसिबिलिटी है आपको याद कर लो फटाफट कि Ma2B2C2 में ज्योमेट्रिकल 5 होगा, 5 में 2 ऑप्टिकल बन सकता है, टोटल होगा 6, ठीक है। ये एक तरीका है इसको फास्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली हाँ ना, हम लास्ट किस बात की थे, Ma2B2CD का। तो इसका टोटल ज्योमेट्रिकल कितना होगा जी, तो यहाँ पे टोटल ब्रैकेट ड्रॉ किया हुआ है, तो गौर करना है टोटल ब्रैकेट कितना ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे 6 डिफरेंट ब्रैकेट ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। अब गौर करना, इस 6 ज्योमेट्रिकल में ऑप्टिकल कौन कौन सा शो करेगा, तो पहला वाले में POS है, फर्स्ट वाला POS, ये POS दिख रहा है आपको, 2 लिगेंड सेम है तो क्या होगा, POS होगा। सेकंड में देखना, 2 से ब्रैकेट जो है वो आइडेंटिकल हो गया तो इसमें POS होगा। यहाँ पे 2 लिगेंड सेम हो गया तो POS होगा, यहाँ पे 2 लिगेंड सेम है तो क्या होगा, इसमें POS होगा। तीन चारों में POS होने वाला है, ठीक है। जो फिफ्थ और जो सिक्स्थ है उसमें क्या है, 2 लिगेंड कहीं भी सेम नहीं है और ब्रैकेट कहीं भी आइडेंटिकल नहीं है, यानी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे
पीओएस नहीं है, यहाँ पे पीओएस नहीं है, ठीक है। यानी जो 5th एंड 6th फिगर है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी इन दोनों का क्या होगा, इसका डी और एल दोनों फॉर्म होगा, इसका भी डी और एल दोनों फॉर्म होगा, ठीक है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आपके पास 6 है। ऑप्टिकल का बात करते हैं तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऑप्टिकल हो जाएगा 4। तो टोटल ज्योमेट्रिकल 6, टोटल ऑप्टिकल 4, और टोटल आइसोमर का बात करेंगे तो काउंट कैसे करेंगे, तो काउंटिंग ऐसे करना आपको 1 2 3 4, ये 5th का डी फॉर्म, 5th का एल फॉर्म, 6 का डी फॉर्म, 6 का एल फॉर्म, तो टोटल आइसोमर कितना हो जाएगा, तो टोटल आइसोमर हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें कॉमन किस आता है, अगर सारा लिगेंड अगर अलग अलग हो तो क्या होगा, यानी एम ए बी सी डी ई एफ में क्या होने वाला है, तो गौर करना इसका टोटल ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है 15, यानी 15 ब्रैकेट इसमें आप लिख सकते हो, और हर ब्रैकेट जो होगा, हर ब्रैकेट जो फॉर्म होगा उसमें पीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी हर ब्रैकेट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो हर ब्रैकेट अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हर का 2-2 फॉर्म होगा, हर का 2-2 फॉर्म होगा, इसका मतलब कितना होगा, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल यानी टोटल ब्रैकेट हो जाएगा 15, और हर ब्रैकेट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी हर का 2-2 फॉर्म होगा, तो टोटल आइसोमर, तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितना हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा 30, और टोटल भी कितना हो जाएगा, टोटल भी 30 हो जाएगा, क्योंकि हर ब्रैकेट का 2-2 फॉर्म है, तो टोटल कितना होगा, वो भी क्या होगा, 30 हो जाएगा। इस केस को आपको याद कर लेना है कि अगर आपके पास एम ए बी सी डी ई एफ अगर पूछा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर 15, ऑप्टिकल का 30, इन टोटल भी क्या होगा, 30 होगा, ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो ये रहेगा 6 लिगेंड में, अगर आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है तो आप ऐसे सोचोगे। अब पॉइंट आता है कि अगर बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना 6 लिगेंड में अगर बाइडेंटेड लिगेंड आएगा तो कैसे हम लोग सोचते हैं, तो गौर करना, जो बाइडेंटेड लिगेंड आएगा ना तो हम लोग इस पॉसिबिलिटी को मना कर चुके हैं। बाइडेंटेड लिगेंड में अगर मान लेते हैं कि लिगेंड यहाँ पे ए है तो उसका अगला ए यहाँ होगा, ऐसा डोनेशन हम अलाउड नहीं किए हैं, ठीक है। तो बाइडेंटेड में 90 एंगल पे डोनेशन अलाउड है, मतलब अगर ए और ए के बीच में एंगल अगर 90 होगा तो इस तरह से डोनेशन अलाउड है, ठीक है। बट दोनों डोनेटिंग साइड में अगर एंगल 180 होगा उसको आप अलाउ नहीं किए हो, ठीक है, जनरली ऐसा डोनेशन नहीं होता है ड्यू टू स्ट्रेन, ठीक है। तो 180 एंगल के बीच का जो डोनेशन उसको हम नहीं अलाउ किए हैं, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है। कभी कभी रेयर केस में अगर लिगेंड के बीच में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होता है तो हो सकता है, ठीक है, बट जनरली ऐसा मना किए हैं। अब ध्यान ना, जब भी 6 लिगेंड आएगा ना तो 6 लिगेंड के लिए बेस्ट तरीका है आपको फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। 6 लिगेंड वाले केस को ब्रैकेट से मत दिखाना, उससे थोड़ा आंसर नहीं आएगा। तो 6 लिगेंड वाले केस में आप क्या करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, आप फिगर को ड्रॉ कर लेंगे ना, वो बेस्ट तरीका होता है। जैसे मान ले तो 6 लिगेंड में हम एक केस ले रहे हैं आपके सामने कि MAA4, यानी इसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड है और 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है। चारों मोनोडेंटेड लिगेंड है वो क्या है, आइडेंटिकल है, और एक जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, यानी सर जो दोनों सेंटर है वो दोनों सेंटर सेम सेंटर है, ठीक है। तो उसका फिगर हम ड्रॉ कर लिए, तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है ड्रॉ करने का, तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल। लेकिन ध्यान देना अगर इसमें बात करते हैं हम ऑप्टिकल का, तो इसमें ध्यान देना अगर इस कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, इन सबको तुम अगर अपने प्लेन का पार्ट बनाओगे तो इसको ऊपर नीचे की देखोगे, इसके ऊपर नीचे एक दोनों स्मॉल ए है, अगर इसको अपना तुम प्लेन बनाओगे तो ऊपर नीचे नीचे क्या आइडेंटिकल चीज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है, तो पीओएस इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल भी नहीं होगा, ठीक है। तो MAA4 में नो ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल, ठीक है, ये ध्यान दोगे बच्चे लोग। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं MA हॉल ट्वाइस, यानी बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल है, उसका नंबर हम 2 ले रहे हैं, और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, 2 आपके पास कैसा लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, बात समझ में आ रहा है। तो 2 बाइडेंटेड लिगेंड हुआ सिमेट्रिकल और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें अगर पॉसिबिलिटी हम देखते हैं तो ध्यान देना एक तो फिगर ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे M के पास यहाँ पे A और A एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया,
ठीक है, और जो स्मॉल ए है वो ऊपर नीचे हम ले लेंगे। सिमिलरली दूसरा फिगर कैसा बन सकता है, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ है और एक नीचे की तरफ है। ठीक है, और जो दो स्मॉल है उसके बीच में एंगल 90 ले लेंगे, उसके बीच में एंगल क्या है 90 है, और यहाँ पे एंगल क्या है 180 है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म, इसको बोला गया ट्रांसफॉर्म, और नीचे नीचे वाले को बोला गया सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ट्रांस जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, पीओएस जो है, पीओएस आपको दिख रहा होगा। अगर मान लेते हैं इन चारों एक को अगर एक प्लेन में लोगे तो इसमें पीओएस क्या होगा, पीओएस एग्जिस्ट करता है, पीओएस एग्जिस्ट करेगा, यानी पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ जो देखोगे, यहाँ जो फॉर्म है, यहाँ पे इसको बोला गया सिस फॉर्म, इसमें पीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ट्रांसफॉर्म में पीओएस एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म में कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो इसको ध्यान देना। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं सिस फॉर्म का, अगर बात करें हम सिस फॉर्म का, तो सिस फॉर्म में गौर करना, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो सिस फॉर्म में यहाँ था, यहाँ था। ठीक है, इसमें देखोगे ना, इसमें आप कोई भी पीओएस नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आप अगर प्लेन कोई भी प्लेन ढूंढोगे ना, तो ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है उसके पीछे जो चेन है ना, ये जो चेन का मैं बात करूँ, उसको मैं ब्लू कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ये, या फिर उसको मैं चेंज करूँ कलर को, एक कलर में पिंक कर दे रहा हूँ। तो ये जो चेन बना है पीछे बना, इसका इसका मिरर इमेज नहीं दिखेगा आपको। जैसे मान ले कि तुम अगर प्लेन ऐसा ढूंढता है, तो इन इन चारों को प्लेन बनाओगे तो आपको उस चेन का इमेज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप प्लेन बनाओ ना, आपको आपको ये जो पीछे जो कनेक्टिंग चेन है ए और ए के बीच का, उसका इमेज आपको नहीं बनता दिखेगा। इसका मतलब इस फिगर में आपको पीओएस नहीं दिखेगा, यानी इस फिगर का जो सिस फॉर्म होगा उसमें पीओएस नहीं होगा। तो सिस फॉर्म का पीओएस अगर नहीं है तो इसका दो फॉर्म होगा, एक डी फॉर्म, ए अपने डी फॉर्म एग्जिस्ट करेगा और अपने एल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल का दो दो ज्योमेट्रिकल होगा, सिस एंड ट्रांस। और जो सिस फॉर्म है वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उसका दो फॉर्म होगा, डी एन एल फॉर्म होगा। तो अगर हम बात करते हैं टोटलाइसोमर्स का, तो ध्यान देना, इसका ट्रांसफॉर्म होगा, एक सिस फॉर्म होगा। तो ज्योमेट्रिकल दो हुआ, सिस फॉर्म जो है वो उसका दो फॉर्म, एक डी है एक एल है, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमर भी दो होगा, ज्योमेट्रिकल भी दो होगा। और टोटल का बात करते हैं तो एक टोटल बात ध्यान देना, एक तो होगा ट्रांसफॉर्म, दूसरा होगा सिस का डी, और थर्ड होगा सिस का एल। तो टोटल आइसोमर्स कितना होगा, तो टोटल आइसोमर्स इसका होगा 3। टोटल आइसोमर्स होगा इसका 3। सिमिलर चलो, आप लोग क्वेश्चन, अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो एम ए हॉल ट्वाइस बी सी, ठीक है, एम ए हॉल ट्वाइस बी सी, इसमें क्या है, आपका जो बाइडेंटेड लिगेंड है सिमेट्रिकल है, उसका नंबर 2 है, और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है जो कि अलग अलग है। तो इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी होगा, एक ऐसा पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा। ऊपर वाले पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म में हमको दिख रहा है पीओएस। पीओएस कैसे दिख रहा है ध्यान देना, अगर आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म में इस बी और सी, स्मॉल बी सी को प्लेन में ले लो, इसको तुम प्लेन में ले लोगे, तो इधर का जो पार्ट है, लेफ्ट का जो पार्ट है और जो राइट का पार्ट है, दोनों अपना आपस में क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ट्रांसफॉर्म में जो पीओएस है एग्जिस्ट करेगा, पीओएस है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं
सिस फॉर्म का, तो सिस फॉर्म में हम पीओएस ढूंढ नहीं पाएंगे, ट्राई भी करेंगे। ध्यान देना, ये पीछे का जो चेन चल रहा है, ये जो चेन है और यहाँ जो चेन है, इसका इमेज नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसमें पीओएस पॉसिबल नहीं है। तो सिस फॉर्म पीओएस पॉसिबल है तो क्या, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिस फॉर्म का दो फॉर्म होगा, एक डी होगा और एक एल होगा। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूला में आपका ज्योमेट्रिकल दो होगा, सिस ट्रांस, उसमें से सिस फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो सिस फॉर्म का दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, और हमसे पूछा जाए कि टोटल कितना होगा। तो ध्यान देना, टोटल हम कैसे निकालेंगे, तो एक तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म, फिर सिस फॉर्म का डी और सिस फॉर्म का एल, तो यहाँ पे सेकेंड, ये थर्ड हो गया। तो टोटल आइसोमर क्या हो गया, तीन आइसोमर टोटल होगा, तीन आइसोमर्स टोटल होगा, ठीक है। तो इसका तीन आइसोमर पॉसिबल है। इसका फिगर सिस ट्रांस होगा, सिस फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए MAA होल थ्राइस, इसमें क्या सोचोगे, ध्यान देना, यहाँ पे दोनों लिगेंड क्या है, यहाँ पे तीन लिगेंड है, तीनों क्या है, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी लिखने का है, तो ज्योमेट्रिकल तो नहीं है, बट ध्यान देना इस फिगर में कोई भी पीओएस नहीं होगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो पीओएस नहीं होगा, इसका मतलब क्या बच्चों लोग, इसका मतलब है जो फिगर इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो इसका दो पॉसिबिलिटी है, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स दो होगा और टोटल आइसोमर भी क्या होगा, दो होगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप। सिमिलरली आप गौर करोगे, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, इस क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, MAB होल ट्वाइस A2, यानी बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर दो है, और ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो अनसिमेट्रिकल है, यानी इसका दोनों सेंटर जो है, जो डोनेटिंग सेंटर है, यानी जो डोनेशन कर रहा है, वो सेंटर अलग अलग है। तो AB होल ट्वाइस स्मॉल A2, यानी इसमें क्या है, दो बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि अनसिमेट्रिकल है, और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है जो कि सिमेट्रिकल है, सेम है, ठीक है। इसका आपको निकालना है ज्योमेट्रिकल कितना होगा, ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा और टोटल आइसोमर कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप फाइंड करोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा। जल्दी से फास्ट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बच्चों ध्यान दोगे, अगर इस फॉर्मूला को देखते हो तो इसमें फिगर का पॉसिबिलिटी आप देखते हैं, इसमें एक फिगर ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। AB और स्मॉल a ऊपर में, ठीक है। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, ABA स्मॉल a। एक और फिगर वैसा ले सकते हैं, BB हो 180 में, और जो कैपिटल A है उसका एंगल 90 होगा आपस में, ठीक है। एक और फिगर हम ऐसा ले सकते हैं, जब BB 180 में होगा, A 180 में होगा और स्मॉल a ऊपर हो नीचे होगा। एक और फिगर हो सकता है, जब यहाँ पे A हो और यहाँ B हो और यहाँ पे A हो और यहाँ B हो। ये टोटल ऐसा 5 पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रहा है। ये जो 5 पॉसिबिलिटी है, 5 क्या होगा, ज्योमेट्रिकल होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो, 5 होगा। इसको वो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर ध्यान देना, इसमें ज्योमेट्रिकल 5 तो निकाल लिया। अब ऑप्टिकल का बात करते हैं, तो पहला फिगर में पीओएस हमको दिख रहा है। ये जो है, ये आपका पीओएस है, ये आपका पीओएस है। तो पीओएस क्या हुआ, दिख रहा है, ठीक है। सिमिलर ध्यान देना, जो सेकंड फिगर है उसमें पीओएस नहीं है, थर्ड फिगर में पीओएस नहीं है। तो सेकंड फिगर का DN, यानी दो फॉर्म पॉसिबल है, डी फॉर्म एन एल फॉर्म। थर्ड फिगर का भी क्या होगा, DNL फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है। फोर्थ फिगर का ध्यान देना, फोर्थ फिगर में फिर से पीओएस होगा,
इसे पीओस होगा। जो फिफ्थ फिगर है उसमें भी क्या होगा, डी और एल पॉसिबल होगा। तो अब गौर करना, टोटल ऑप्टिकल तीन फिगर है जो ऑप्टिकल शो करेगा, तो उसका डी एन पॉसिबिलिटी होगा। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 6 हो गया। अब टोटल आइसोमर का बात करते हैं हम, तो ध्यान देना। तो पहला फिगर ये हो गया, सेकंड का डी, सेकंड का एल, ये हो गया फोर्थ फिगर, ये हो जाएगा फिफ्थ फिगर। अच्छा ध्यान देना, आप काउंटिंग टोटल कर रहे हैं ना, तो ये होगा पहला फिगर, इस फिगर का डी फॉर्म है, इस फिगर का एल फॉर्म है, इसका भी डी फॉर्म है, इसका भी एल फॉर्म है। कि इसका सिर्फ क्या है, नो नो ऑप्टिकल, तो क्या होगा, ये होगा छठा फिगर। फिर ये इस फिगर का डी फॉर्म होगा, इसका एल फॉर्म होगा, तो ये होगा सातवां, ये हो गया आठवां। तो टोटल आइसोमर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल आइसोमर कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस में आ चुका है। जे एडवांस में जो पूछा हुआ था क्वेश्चन, उसमें सिर्फ पूछा हुआ था ओनली ज्योमेट्रिकल काउंट करने के लिए, और उसमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था कि MgLy होल ट्वाइस A2 नहीं था वहाँ पे, ऐसा था कोबाल्ट था, GLy था, होल ट्वाइस Cl2 था। तो इसको ध्यान देना, जो ग्लाय है ना, ग्लाय बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और वो होता है AB टाइप का होता है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे, इस टाइप का ये है, इस टाइप का फिगर सोच के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये आंसर रहेगा, ऐसा ये आंसर रहेगा। ठीक, अब ध्यान ना, अगर होगा आपका फिगर इस तरह का MABA4, MABA4 में एक ही पॉसिबिलिटी है, तो नोट जी आई। इसमें चूंकि POS एग्जिस्ट करेगा, कौन सा POS होगा इसका, तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ऊपर नीचे A है, तो POS अगर होगा तो नो ऑप्टिकल, ना ज्योमेट्रिकल होगा नहीं ऑप्टिकल होगा इसमें। अगर आपका फिगर ऐसा होगा MAB होल थ्राइस, ठीक है, इस MAB होल थ्राइस में आप देखोगे तो ज्योमेट्रिक दो टाइप का ज्योमेट्रिकल हो सकता है, एक दोनों ड्रॉ किया हुआ आपके लिए। ठीक है, दोनों ड्रॉ किया आपके लिए। ठीक, इन दोनों ज्योमेट्रिकल में कोई POS एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दोनों का डी फॉर्म होगा और एल फॉर्म होगा। तो ज्योमेट्रिकल 2 होगा, ऑप्टिकल 4 होगा, टोटल भी 4 होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था जे एडवांस में आया हुआ था COL2Cl2, और जो एल है ये ऐसा लिगेंड है, यानी ये भी टाइप का है। तो इसमें टोटल तो हम लोग काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें टोटल 5 होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल 6 होता है, एंड टोटल आइसोमर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस है जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, जो आपके एग्जाम में आने का हाई चांस होता है। तो आपसे पूछेगा तो MA होल थ्राइस, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, यस। MAB होल थ्राइस ऑप्टिकल शो करेगा, तो यस ऑप्टिकल शो करता है। ठीक है, MA होल ट्वाइस A2, AB क्या होता है, इसका दो फॉर्म है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म है। तो सिस एंड ट्रांसफॉर्म में जो सिस फॉर्म है वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। ठीक है, सिमिलरली MA होल ट्वाइस BC, इसका भी क्या सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म है, सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लेते बच्चों लोग आपसे पूछेगा कि कंपाउंड का फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ध्यान देना आपको सारा फॉर्म चेक नहीं करना है। ध्यान देना, जैसे बोलेंगे ये फॉर्मूला ऑप्टिकल शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ध्यान देना आपको पता है कि इस फॉर्मूला का सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, तो बस इसको बोलो अगर कोई इस फॉर्मूला का अगर कोई फॉर्म अगर ऑप्टिकली आइसोमर शो कर सकता है तो उसको यस बोल देना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्मूला ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, तो ध्यान देना इसका कोई फॉर्म अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो बोलना कि यस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये ध्यान देना, मतलब आपको ये हर फॉर्म को चेक करने की जरूरत नहीं है। और उसका कोई फॉर्म अगर ऑप्टिकल शो कर सकता है तो बोलोगे इट दिस फॉर्मूला कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये ध्यान देना। तो बच्चों ये रहेगा ऑल अबाउट आपका आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है,
तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है।